इस फ़िल्म की स्टार्टिंग में हमको एक नाइट क्लब ओनर कार्ल को दिखाते हैं जो कि अपनी याच पर रहता है। वहाँ पर उसने एक विक्टिम को किडनैप कर रखा था जिसका नाम था एंटोनियो। तो इस फ़िल्म में पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी फैले हुए थे लेकिन इंसानों का ज़ॉम्बी पर कंट्रोल था। तो कार्ल ने एंटोनियो पर अपने क्लब के लिए कुछ ज़ॉम्बी मंगाए थे लेकिन एंटोनियो उनको ला नहीं पाया था और बीच रास्ते में वो ज़ॉम्बी पानी में ही गिर गए थे। इसी वजह से कार्ल एंटोनियो को गन से मारने की कोशिश करता है बट वो रियल गन नहीं थी, वो एक लाइटर था। तो वो एंटोनियो को डरा रहा था बट इतनी वहाँ पर वो एक ज़ॉम्बी को लेकर आता है और उससे एंटोनियो को भी इन्फेक्टेड कर देता है और यहीं से फ़िल्म की स्टोरी शुरू होती है। अब फ़िल्म में एक एयरपोर्ट को दिखाते हैं जहाँ पर 3 दोस्त आते हैं। उनका नाम था एलेक्स, जिम और एज। तो वो एक ऐसे आइलैंड पर जाने वाले थे जहाँ पर कोई ज़ॉम्बी ना हो ताकि वो ज़ॉम्बी से बच सकें और वो वैकेशन पर भी थे। लेकिन तभी एजे और जिम को पता चलता है कि एलेक्स ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एली को भी अपने साथ बुलाया था क्योंकि वो उससे प्यार करता था। भले ही वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी लेकिन उसके दोस्त एली को पसंद नहीं करते थे। तो वो सभी अब आइलैंड पर भी पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद वो एक टैक्सी में रहते हैं और टैक्सी का ड्राइवर काफ़ी ठरकी रहता है। वो उन सभी को उनके घर पर तो छोड़ देता है लेकिन छोड़ने के बाद वो उनसे कहता है अगर तुमको ड्रग कोकेन वगैरह चाहिए तो तुम मुझसे ले सकते हो। जिम उससे कोकेन खरीदना चाहता था बट उनकी कार में एक लड़की भी बैठी थी एली, इसी वजह से वो मना कर देता है। लेकिन जाने से पहले वो ड्राइवर का कार्ड लेता है जिसमें उसका नंबर लिखा हुआ था। इसके बाद वो घर पर चले जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद एलेक्स अपनी सिस्टर लिज से मिलता है और वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड जारा भी थी। तो वहाँ पर वो सभी बातें भी करते हैं। अब इसके बाद आइलैंड पर कुछ ज़ॉम्बीज़ को दिखाते हैं। तो एंटोनियो पर जो ज़ॉम्बी पानी में डूब गए थे वो ज़ॉम्बी तैरकर अब उसी आइलैंड पर आ गए थे। तो नेक्स्ट सीन में एलेक्स को दिखाते हैं। तो एली पूल में नहा रही थी बिकिनी में और एलेक्स उसके बॉडी फिगर को देखकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। इसके बाद वो एली से फिर से रिलेशनशिप में रहने के लिए कहता है लेकिन एली एलेक्स से ऐसा करने के लिए मना कर देती है। इसके बाद वो तीनों दोस्त एक रूम में रहते हैं और वो पार्टी करने यानी कि क्लब में जाने का फैसला भी करते हैं और वो बाहर जाकर उन तीनों लड़कियों से अपने साथ चलने के लिए पूछते हैं बट वो तीनों लड़कियां उनसे मना कर देती हैं। लेकिन जैसे वो लड़के वहां से चले जाते हैं तभी हमको पता चलता है कि उन तीनों लड़कियों का भी रात का पार्टी का प्लान था लेकिन उन्होंने लड़कों से इसलिए मना किया था क्योंकि वो उन तीनों के साथ जाना नहीं चाहती थी। अब इसके बाद उन तीनों को दिखाते हैं जो कि क्लब में रहते हैं। तभी वहाँ पर उनके पास एक स्ट्रिपर आती है जिसका नाम था मैरिया और एजे उसे पसंद भी करने लगा था। अब उन तीनों लड़कियों को दिखाते हैं जो कि पार्टी में थी। तभी जहरा 2 लड़कों को लेकर आती है और उन दोनों लड़कों के साथ वो पूरी रात पार्टी में एंजॉय करने वाले थे। अब क्लब को दिखाते हैं जिसमें कि वो तीनों लड़के रहते हैं। तो वहाँ पर वो एक ज़ॉम्बी के फ़ोटोज़ भी लेते हैं। तभी वहाँ पर वो क्लब के ओनर कार्ल से मिलते हैं। इसके बाद वो सभी क्लब में काफ़ी ज़्यादा डांस भी करते हैं और एजे काफ़ी नशे में रहता है क्योंकि कार्ल ने उसे ढेर सारी वाइन पिला दी थी। तभी वो मैरिया को इम्प्रेस करने के लिए मैरिया के पास जाता है लेकिन वो नशे में था। इस वजह से वो मैरिया में टक्कर मार देता है जिसकी वजह से मैरिया के हाथ में जो वाइन रहती है वो कार्ल के ऊपर गिर जाती है और वहीं पर कार्ल और मैरिया के बीच लड़ाई भी होती है। तभी कार्ल के बॉडीगार्ड मैरिया को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। अब इसके बाद उन ज़ॉम्बीज़ को दिखाते हैं जो कि आइलैंड के और भी अंदर आते जा रहे थे। उस नाइट क्लब को दिखाते हैं। तो वहाँ पर वो स्टेज पर कुछ ज़ॉम्बी को लेकर आते हैं और उसके हाथों को भी काटते हैं लेकिन इसके बाद पता नहीं उन ज़ॉम्बी को क्या हो जाता है, वो एकदम से इंसानों को काटने लगते हैं जिस वजह से वो इंसान भी ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और पूरे क्लब में तबाही मचने लगती है। लेकिन मौके का फ़ायदा उठाकर जिम और एलेक्स क्लब से बाहर आ जाते हैं। तभी एलेक्स एली को कॉल करता है ताकि वो उसे ज़ॉम्बी के बारे में बता सके लेकिन एली उसकी कॉल को नहीं उठाती है क्योंकि वो एक लड़के के साथ थी जो कि उसे मसाज कर रहा था और उस लड़के का नाम था रूडर्ट। अब इसके बाद लिज को दिखाते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड जेरा को किस भी करती है लेकिन थोड़ी देर बाद जेरा वहाँ से चले जाती है लेकिन लिज अभी भी पूल पर ही रुकती है क्योंकि थोड़ा
पूल पर उसे टाइम स्पेंड करना था। अब इसके बाद फिल्म में एलेक्स को दिखाते हैं जो कि एजे को कॉल करता है, लेकिन एजे उनकी कॉल को उठा नहीं पाता है क्योंकि वो अभी भी नशे में था और वो अभी भी क्लब के अंदर था। अब इसके बाद फिल्म में लिज को दिखाते हैं जो कि स्विमिंग पूल के अंदर थी, लेकिन उस पूल में एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि लिज को काटने वाला था, लेकिन लिज उससे लड़ती है और जैसे तैसे करके वो उसे मार भी देती है। अब फिल्म में उन दोनों दोस्त को दिखाते हैं जो कि क्लब से थोड़ी सी बाहर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ मिलते हैं, लेकिन वो दोनों उन ज़ॉम्बीज़ को देखकर छुप जाते हैं। तो वो दूसरी तरफ जाते हैं, वहाँ पर उनको एक नशेड़ी मिलता है जो कि काफ़ी नशे में था। उन दोनों को लगता है कि वो ज़ॉम्बी है और वो उसे मार देते हैं। मारने के बाद उनको पता भी चल जाता है कि वो तो एक इंसान था, बट वो अब कर भी क्या सकते थे, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। अब वो लिज के पास जाते हैं और देखते हैं कि लिज ने एक ज़ॉम्बी को मार दिया था। तभी एलेक्स एली के पास जाता है ताकि वो उसे ज़ॉम्बीज़ के बारे में बता सके, लेकिन जैसे ही वो एली के पास जाता है वो देखता है कि एली तो र्यूडर्ट के साथ थी। ये सब देखने के बाद बेचारे एलेक्स का दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो एली को बताता है कि बाहर ज़ॉम्बी हैं। अब इसके बाद जिम एजे को कॉल करता है, लेकिन तभी हमको पता चलता है कि एजे क्लब की टॉयलेट में था और वो फ़ोन को उठा नहीं पाता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी से लड़ रहा था। तो अब र्यूडर्ट को दिखाते हैं जो कि उस घर से जाने वाला था, लेकिन जैसे ही वो रूम से बाहर निकलता है एक ज़ॉम्बी उसके हाथ को काट लेता है। अब वो इन्फेक्टेड था और कुछ टाइम में वो ज़ॉम्बी में भी बदल जाता। तो उन सभी को अब र्यूडर्ट के हाथ को काटना था, और जैसे ये बात र्यूडर्ट को पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स ले लेता है ताकि हाथ कटने पे उसे बिल्कुल भी दर्द ना हो। हाथ काटने से पहले जिम सबसे पहले उस ड्राइवर को कॉल करता है और उसे कॉल करने के बाद कहता है कि तुम्हें हमको रेस्क्यू कराना होगा क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे ज़ॉम्बी हैं, लेकिन वो ड्राइवर मना कर देता है। तो जिम उस ड्राइवर को पैसे की लालच देता है, लेकिन फिर भी वो मना कर देता है, बट वो ड्राइवर ठरकी था। जैसे जिम उससे कहता है कि हमारे पास 3 हॉट लड़कियां हैं, तो वो ड्राइवर उनको रेस्क्यू कराने के लिए मान जाता है, बट आने से पहले वो कहता है कि पहले उन तीनों हॉट लड़कियों के मुझे बॉडी फिगर के फ़ोटो भेजो, अगर वो मुझे हॉट लगेंगी तो मैं तुमको रेस्क्यू कराऊंगा। तो अब जिम को उन तीनों लड़कियों के फ़ोटो भेजने थे, तो इसी बात पर लिज और जेरा तो अपना फ़ोटो देने के लिए मान जाते हैं और वो अपना ब्रेस्ट का फ़ोटो लेकर ड्राइवर के पास भेजते भी हैं, लेकिन जैसे एली का नंबर आता है एली ये सब करने के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि मैं इस आइलैंड पर रहकर मर जाऊंगी, लेकिन मैं किसी अनजान को अपनी ब्रेस्ट का फ़ोटो नहीं भेजूंगी। तो किसी न किसी को तो अब फ़ोटो भेजना था, तभी जिम अपनी खुद की ब्रेस्ट का फ़ोटो भेजता है क्योंकि वो मोटा था और उसकी ब्रेस्ट फ़ोटो में बिल्कुल लड़की की तरह लगती है। तो जैसे ही वो ड्राइवर उन तीनों फ़ोटो को देखता है उसमें जिम की फ़ोटो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो किसी लड़की की फ़ोटो है। अब इसके बाद वो सभी र्यूडर्ट के हाथ को काटते हैं और उसमें र्यूडर्ट को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है क्योंकि वो नशे में था। अब एजे को दिखाते हैं जो कि टॉयलेट से बाहर आ गया था, लेकिन बाहर आकर वो देखता है कि काफ़ी सारे ज़ॉम्बी उस क्लब में रहते हैं। तो इसके बाद वो क्लब के ऑफिस में जाता है जहाँ पर कि उसे एंटोनी मिलता है जो कि ज़ॉम्बी बन गया था, और वहाँ पर उसे मैरिया भी मिलती है। तो कार्ल ने उसे बांध रखा था और एज उसे खोल भी देता है, लेकिन इतने ही ऑफिस में कार्ल आ जाता है और मैरिया कार्ल को गन से मारने की कोशिश करती है, लेकिन जो उस पर गन थी वो कोई रियल नहीं थी बल्कि वो एक लाइटर था। लेकिन कार्ल के पास रियल गन थी और वो उन दोनों को मारने वाला था, लेकिन इतने ही एंटोनी अपने आप को खोल लेता है और वो एक ज़ॉम्बी था, तो वो कार्ल को भी काट लेता है। मौके का फ़ायदा उठाकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब इसके बाद फिल्म में लिज को दिखाते हैं जो कि अपने रूम में रहती है और उसके रूम में जिम भी आता है। जिम उसे पसंद करता था, तो वहाँ पर वो दोनों ढेर सारी बातें भी करते हैं और वो एक दूसरे से काफ़ी इम्प्रेस भी होते हैं। तो उनको रियलाइज़ हो गया था कि वो कभी ना कभी मर सकते हैं, इसी वजह से वो मरने से पहले मज़े करने वाले थे और वो पूरी रात रोमांस करते हैं। अब अगले दिन एली को दिखाते हैं जो कि उठती है, तभी वो देखती है कि र्यूडर्ट
काफ़ी अजीब आवाज़ें निकाल रहा था। तो एलेक्स उसकी पल्स चेक करता है कि वो ज़िंदा है या फिर मर गया है, लेकिन जैसे ही वो उसकी पल्स को चेक करता है इतने ही र्यूडर्ट ज़ॉम्बी में बदल जाता है और वो एलेक्स को मारने वाला था, लेकिन इतनी ही एली उसे मार देती है। अब फिल्म में जिम को दिखाते हैं जो कि लिज के साथ था और उन दोनों ने रात भर रोमांस किया था, लेकिन लिज ज़ॉम्बी बन गई थी क्योंकि पूल पर जिस ज़ॉम्बी ने उस पर हमला किया था उसने लिज को काट लिया था और इसी वजह से वो ज़ॉम्बी बन गई थी। लेकिन जिम को इसके बारे में पता नहीं रहता है, तो वो रूम से बाहर निकलकर नीचे जाता है और लिज के भाई एलेक्स को वो अपनी रात के बारे में बताता है। तो अब इसके बाद फिल्म में उस ड्राइवर को दिखाते हैं। तो वो उस घर पर पहुंच गया था, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाता है वो उन दो लड़कियों को तो देख लेता है, लेकिन वो तीसरी लड़की लिज को देखने के लिए ऊपर जाता है। तो जैसे ही वो ड्राइवर ऊपर जाता है लिज उसे मार देती है और वो उसके प्राइवेट को भी खा लेती है। अब बाकी के लोग ऊपर जाते हैं और वो देखते हैं कि लिज ज़ॉम्बी में बदल गई थी। तभी उसकी गर्लफ्रेंड जेरा उसे मार देती है क्योंकि वो अब एक ज़ॉम्बी बन गई थी। अब वो घर से सभी बाहर आते हैं और जिम के पास शॉटगन थी। तो घर से बाहर भी ढेर सारे ज़ॉम्बी थे। तो जिम उनको मार रहा था, लेकिन गलती से गोली उस ड्राइवर की कार में लगती है और उसमें ब्लास्ट होता है। तो अब उनकी कार भी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और वहाँ पर ढेर सारे ज़ॉम्बी आ गए थे। तो वो सभी अब मरने वाले थे, लेकिन एंड टाइम पर एजे लिम्बो कार लेकर आता है और उसके साथ मैरिया भी थी। तो वो कार कार्ल की थी और वो सभी अब कार में बैठते हैं। तो उनको अब समुद्र के किनारे जाना था ताकि वो कार्ल की याच को लेकर इस आइलैंड को छोड़कर जा सकें। लेकिन जैसे वो किनारे पर पहुंचते हैं वहां पर ढेर सारे ज़ॉम्बी रहते हैं, बट वो सभी उनसे लड़ने का फैसला करते हैं और एक एक करके वो उन सभी ज़ॉम्बीज को भी मार देते हैं। और तभी उनको वहां पर किनारे पर एक अजीब सी बोट मिलती है और वो उसकी मदद से याच तक पहुंचने वाले थे, लेकिन एंड टाइम पर जिम उनके साथ चलने के लिए मना कर देता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि मैंने लिज के साथ रोमांस किया था और लिज इन्फेक्टेड थी और मुझे लगता है कि मैं भी अब इन्फेक्टेड हूँ, इसलिए वो उनके साथ जाने के लिए मना कर देता है और उसके बाकी के दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और जिम अभी भी उसी आइलैंड पर था। तो वो एक बारटेंडर के पास जाता है जो कि इन्फेक्टेड था। तभी जिम उस बारटेंडर को बताता है कि मैंने एक लड़की के साथ किस किया था जो कि इन्फेक्टेड थी। तभी बारटेंडर जिम को बताता है कि किस करने से कोई भी इन्फेक्टेड नहीं होता है और तभी जिम को रियलाइज़ होता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं था। तो वो वापस से अपने दोस्तों के पास जाता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो गई थी, उसके दोस्त वहाँ से चले गए थे। अब इसके बाद एलेक्स को दिखाते हैं जो कि याच पर था और वो एली को अपनी फीलिंग्स बताता है और उससे कहता है कि मैं तुमको काफ़ी पसंद करता हूँ। इस वजह से एली एलेक्स के साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए हाँ भी कर देती है। लेकिन इतने ही उनकी याच पर कार्ल आ जाता है। वो इन्फेक्टेड तो था, लेकिन अभी भी वो जिंदा था और उसके पास गन भी थी। तो वो उन सभी को मारने वाला था, लेकिन इतनी वहाँ पर आर्मी आ जाती है और जो भी इन्फेक्टेड या फिर ज़ॉम्बी थे वो उन सभी को मार देते हैं और जिनमें से वो कार्ल को भी मार देते हैं। तो वो सभी बच गए थे और उन्होंने उस आइलैंड को भी छोड़ दिया था। लेकिन फिल्म के लास्ट में हमको दिखाते हैं कि उस याच पर अभी भी एक ज़ॉम्बी था और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।